शाह यमन एक इंसाफ पसंद बादशाह था। वो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था। वो हमेशा उनकी भलाई और तरक्की के बारे में सोचता रहता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसके मुल्क से गरीबी खत्म हो जाए और हर शख्स खुशहाल हो जाए। इसीलिए वो रोजाना दरबार में बेरोजगार अफराद को बुलाकर उनकी मदद किया करता और उन्हें रोजगार फराहम करता था। शाह यमन की मोहब्बत और सखावत को देखकर लोग उसे खुदा दोस्त के लक़ब से पुकारने लगे थे। एक दिन वो दरबार में बैठा था कि बेरोजगार अफराद की कतार आकर खड़ी हो गई। बादशाह जब सबकी मदद कर चुका तो उसने एक फकीर से पूछा, तुम क्या चाहते हो, नौकरी या कारोबार के लिए रकम? फकीर ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, अल्लाह तुझे तरक्की दे और तेरी उम्र को दराज करे। मैं हमेशा भीख मांगकर जिंदगी गुजर बसर करता हूँ। अब मुझसे नौकरी क्या होगी, कारोबार भी नहीं कर सकूंगा, इसलिए मुझे रकम की कोई जरूरत नहीं है। शाह यमन ने कहा, फिर यहाँ आने का मकसद क्या है, बयान करो। फकीर ने कहा, ऐ नेक दिल और गरीब परवर बादशाह, अगर तू मुझे 3 दिन के लिए बादशाहत दे दे तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं होगा। शाह यमन मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम खुद को इस काबिल समझते हो तो आओ और मेरे तख्त पर बैठ जाओ। फकीर बोला, अल्लाह तेरा भला करे, तूने मेरी सुनी है, अल्लाह भी तेरा भला करेगा। शाह यमन ने वजीर आजम से कहा, 3 दिन तक ये शख्स हमारी जगह हुकूमत करेगा, तुम इसकी खिदमत में हाजिर रहना और इसके हुक्म को दिल जान से मानना। वजीर आजम ने जवाब दिया, आलम बना, आप फिक्र न करें, मैं और दूसरे तमाम वज़रा इसके हर हुक्म को पूरा करेंगे। फिर शाह यमन ने फकीर को अपनी जगह तख्त पर बिठाया, ताज उसके सर पर रखा और उसे सलामी दी, फिर वहां से चला गया। फकीर बादशाह ने वजीर आजम की तरफ देखा, अपनी मूंछों को ताव दिया और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर उसे हुक्म दिया, ऐ वजीर आजम, तुम फौरन हमारे लिए नए और बादशाहों जैसे कपड़े सिलवाकर हमारे सामने पेश करो। वजीर आजम ने कहा, बहुत बेहतर है बादशाह सलामत, मैं अभी दर्जी को पैगाम पहुंचा देता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन अभी 2-4 कदम ही चला था कि फकीर बादशाह ने आवाज दी, ऐ वजीर आजम, हम बहुत भूखे हैं, पहले खाना तैयार करने के लिए कह दो। वजीर आजम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, खाना तैयार है, मगर दस्तूर के मुताबिक दरबार बर्खास्त होने से पहले खाना दस्तरखान पर नहीं रखा जाएगा। फकीर बादशाह ने देवरी चढ़ाते हुए कहा, दरबार को बर्खास्त करने के लिए क्या हाथी और घोड़ों की जरूरत है? बस कह दो कि अब सब लोग अपने अपने घरों को जाएं।